Hello everyone, how are you doing? I hope you all are doing well. My name is Anjali and you are watching me on English by Anjali Yadav. Now today I am going to teach you present perfect continuous tense, which is one of the very interesting topics we can say, and I have already written some example which is related to present perfect continuous tense. Now I am going to making rule, and with the help of rule we are going to solve these Hindi sentences into English. So let's begin. Rule is what? What do you mean by present perfect continuous tense? As you know, present perfect continuous tense मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. इट मीन्स कि काम हमारा चलते आ रहा है, ना कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सिमिलैरिटी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से काफ़ी कह सकते हैं मिलती जुलती है. जस्ट हमें सिंस एंड फॉर के यूजेस यहाँ पे देखने हैं कि सिंस एंड फॉर के यूजेस में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें की प्रॉब्लम फेस करते हैं. सो आज आपकी वो भी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगी. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक द रूल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस tense. Rule is what? Subject plus has, have, and we have to use over here been. Has, have, been plus verb की first form ing form plus object plus since and for. This is our present perfect continuous tense rule. Now let's see the Hindi identification of present perfect continuous tense. Hindi identification is what? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ. This is our what? This is our Hindi identification. Now let me clear one thing. When we have to take has been and have been, we have to take has been when our subject is third person singular. When we have to take when our subject is third person singular. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें हैज़ बीन यूज करना है. एंड नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज ओवर हियर हैव बीन. रेस्ट ऑफ मतलब जो भी हमारे बचे हुए सब्जेक्ट हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर. एज वी नो ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, इट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर. एंड रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मीन्स बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ वी हैव टू जस्ट टेक हैव बीन. सो वी हैव टू जस्ट कीप इन अवर माइंड whenever we have to take has been and whenever we have to take have been. So let's see. Now let me clear one thing. When we have to take since and when we have to take for. since हम तब लेंगे जब हमारा क्या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम है. एक जैसे अगर मैंने कहा सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1998, सिंस एक चीज़ और सिंस से के लिए भी कहा जाता है. सिंस आई वॉज बॉर्न मतलब जब से मेरा जन्म हुआ था. सिंस से के लिए भी यूज़ होता है एंड फॉर जो है वो से के लिए भी यूज़ किया जाता है. एंड सिंस हम एक निश्चित टाइम होता है, अगर मैं हिंदी में कहूँ एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, और फॉर हम तभी यूज़ करते हैं फॉर में हमें क्या एक निश्चित मतलब अनिश्चित टाइम पीरियड होता है, निश्चित नहीं होता है. ये तो मेरे सिंस के एग्जाम्पल हैं. जैसा अगर मैंने कहा सिंस मॉर्निंग एंड वी कैन से सिंस 1998 एंड सिंस मंडे. सो ये मेरा यहाँ पे क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स एटसेट्रा बहुत सारे हैं. जब भी सेंटेंस सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस वी विल गेट द क्लैरिटी रिलेटेड टू सिंस एंड फॉर. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? फॉर. तो जैसा मैंने कहा कि वह सुबह से खेल रहा था, तो सुबह से मैंने कहा इट मीन सिंस मॉर्निंग हो जाएगा. वह 2 घंटों से खेल रहा है. ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. इट मीन्स वह 2 घंटे से खेल रहा था. फॉर में 2 hours हो गया. फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड मैंने कहा फॉर अ वाइल कुछ क्षणों से,
एंड अगर मैं कहूँ फॉर मैनी डेज, मैनी डेज, इट मीन्स ऐसे टाइप, मतलब एट्सेट्रा ऐसे टाइप आते हैं तो फॉर के यूजेस होंगे एंड सिंस के होंगे। आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी जैसे जैसे हम सारे सेंटेंसेस को क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व दिस हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, राम 2 घंटे से घूम रहा है। मैंने क्या कहा यहाँ पे, राम 2 घंटों से घूम रहा है। तो राम हमारा जैसा कि है, एज वी नो दिस इज अवर थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ पे कहा गया है, जैसा कि अगर मैं आपको कहूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट and any singular name it is called third person subjects. So यहाँ पे मेरा राम क्या है, एज अ थर्ड पर्सन परफॉर्म है। तो राम के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, राम थर्ड पर्सन की वजह से हैज़ बीन लिया जाएगा। राम हैज़ बीन, घूमने की इंग्लिश होती है वॉक, एंड वर्ब ing के साथ होगा तो वॉकिंग। राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटों से घूम रहा है। हिंदी आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं, रहा है, रहा है, रहा है, रहा है, रहे हैं, जो भी ऐसे हिंदी एक अकॉर्डिंग टू ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहा है आए हैं, बट यहाँ पे मोस्टली रहा है, रही है, रहे हैं एंड रहा हूँ, ये हिंदी आइडेंटिफिकेशन है। वह 4 बजे से पढ़ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा वह 4 बजे से पढ़ रहा है। मतलब कितने बजे से, 4 बजे से। एक मुझे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया कि 4 बजे से पढ़ रहा है, एक टाइम, निश्चित टाइम बताया गया, तो उसके लिए सिंस का यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैं कहूँ ये मेरा थर्ड पर्सन है, रहा है, इट मीन्स कि ही लेंगे यहाँ पे। ही हैज़ बीन, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी, ing के साथ स्टडिंग। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। Since what? Sorry, since 4 o'clock। He has been studying since 4 o'clock। मतलब एक टाइम ऑफ पीरियड बताया गया, पर्टिकुलर टाइम की वह इतने बजे से पढ़ रहा है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ। गा रहा हूँ या गा रहा है, सॉरी यहाँ पे गलत है हिंदी में, मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ। अगर कहा मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ, एज वी नो यहाँ पे लिखा है रहा हूँ, मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई। जैसा कि हम जानते हैं रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, इट मीन्स कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में कहीं आई आता है, नहीं। सो आई हैव बीन, गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, थर्ड ing के साथ सिंगिंग। आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग्स, सुबह से की इंग्लिश क्या होगी, सिंस मॉर्निंग। देखिए मैं वहाँ पे बताई भी हूँ सिंस में क्या क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे गाने बोला है, मैं गाने, सो दैट इज वाई यहाँ पे सॉन्ग्स एस है। मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, वो कल शाम से मुझसे लड़ रहा है। वो कल शाम से मुझसे लड़ रहा है, कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, वो मीन्स he has been fighting, फाइट लड़ना, ing फाइटिंग। he has been fighting with me, मुझसे बोला गया ना, मुझसे लड़ रहा है। he has been fighting with me, कब से लड़ रहा है, शाम से, कल शाम, एक पर्टिकुलर वो बताया गया टाइम। सिंस कल शाम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, yesterday evening, कल शाम से लड़ रहा है, yesterday evening, कल शाम से लड़ रहा है। वह मुझसे कल शाम से लड़ रहा है। वह सुबह से टीवी देख रही है। She has been watching TV since morning। मम्मी सुबह से खाना बना रही है। मम्मी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। देख रहे हैं आप, दिस इज अवर अफर्मेटिव सेंटेंसेज। ये क्या है, दिस इज अवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंसेज। नाउ वी आर गोइंग टू सी नेगेटिव सेंटेंसेज, हाउ टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस। और अगर मैं अभी आपको इसमें कहूँ दिस इज अवर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एज वी नो नाउ वी हैव टू जस्ट मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। सो जस्ट यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू जस्ट डू माइनर चेंजेस। इट मीन्स कि
सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट एंड देन बीन आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा, बीन के बीच में ही नॉट आएगा। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है। सो अगर मैंने कहा राम 2 घंटे से घूम रहा है, अगर मैंने कहा राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो मैं क्या कहूँगी, राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग। यहाँ पे जस्ट वी हैव टू यूज ओवर हियर व्हाट, जस्ट नॉट। राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। इट मीन्स कि राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहूँ, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। मैंने क्या कहा, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। अगर मैं कहूँ वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, वह 4 बजे से नहीं, यहाँ पे मैं हिंदी भी चेंजेस करना चाहूँगी, नहीं पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से नहीं, नहीं, यहाँ पे नहीं के यूजेस आप इसके मैं जस्ट ऐसे आपको बता दे रही हूँ, आप इस ऐसे टाइप के सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ जस्ट बाद ही नॉट यूज होता है। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ। तो अगर मैंने कहा मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूँ, मैं क्या कहा, मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। वो कल शाम से मुझसे लड़ रही है। अगर मैंने कहा वो कल शाम से मुझसे नहीं लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, ही नहीं लड़ रहा है, सॉरी, he has not been fighting with me since yesterday evening। वह कल शाम से मुझसे नहीं लड़ रहा है। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, द बिहाफ ऑफ अफर्मेटिव। जस्ट मैंने एक माइनर चेंजेस था, नॉट करके इसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाया। आप अपने डे टू डे लाइफ में ये सारे सेंटेंसेस को यूज़ कीजिए और बोलिए। इन सबके सेंटेंस हम बोलते हैं ना, मम्मी मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मम्मी मैं सुबह से वहाँ गई थी, मम्मी मैं सुबह से तो काम कर रही हूँ, मम्मी मैं यह तो सुबह से ही कर रही हूँ, मैं यह तो 2 घंटे से कर रही हूँ। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना, सो आप इन्हें यूज़ करके इंग्लिश में बोलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो इंट्रोगेटिव में कोई भी ऐसा नहीं है जस्ट मैं यहाँ से कर दूँ, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को मैं आपको फ्रेम करके बताती हूँ। अब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कैसे होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है। इसमें कुछ तो जस्ट नॉर्मल इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसे कि हाँ या ना में, क्या रोहन 2 घंटे से खेल रहा है, हाँ या ना, तो जस्ट यस और नो में। और कुछ WS टाइप क्वेश्चन है जो हमारे यस और नो में इंट्रोगेटिव होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, एंड जो हमारे WS टाइप क्वेश्चन होते हैं वो लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ हिंदी सेंटेंसेज यू विल get the clarity. So let's see over here. First one is what? क्या राम 2 घंटे से घूम रहा है। मैंने क्या कहा, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा है। ये मेरी उसकी आइडेंटिफिकेशन है। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर इंट्रोगेटिव आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है, ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन है। इस रूल के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। पहले हमारा यहाँ पे जस्ट अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आता था, बट अभी हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट देन बीन हम यूज़ करेंगे, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद द ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर एज इट इज़ है। जस्ट यहाँ पे थोड़े से चेंजेस है, उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा है। जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, ये मेरा जस्ट इंट्रोगेटिव, जस्ट सिंपल इंट्रोगेटिव जो नॉर्मल होता है, यस और नो में जिस क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं उनके लिए ये रूल है। और एक रूल और है जहाँ पे हम WH प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, and then we have to use what, since and for। this is our WS type question rule। हम अपने जो WS type question होते हैं ना, राम क्यों 2 घंटे से घूम रहा है, वह कब से वहाँ जा रहा है, तो इट मीन्स कि जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, ऐसे रिलेटेड सेंटेंसेस को WH सेंटेंस कहा जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे बेसिक ग्रामर क्लियर हैं, बेसिक इंग्लिश हम बोल पाते हैं, बट नहीं, बहुत सारी मिस्टेक्स बहुत लोग को नहीं पता होता है कि एक जस्ट नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यस और नो में जवाब दिए जाते हैं, और एक हमारे WH होते हैं जिसमें विद डिटेलिंग कह सकते हैं, विथ रीज़न देना पड़ता है। राम क्यों 2 घंटे से घूम रहा है, तो आप बताओगे ना हाँ इसलिए गया है, ऐसा वैसा। सो दैट इज़ वाई वो WS टाइप क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट देखेंगे, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा है।
ये हमारा किसके बिहाफ पे सॉल्व होगा, ये वाले रूल के बिहाफ पे हमारा ये सेंटेंस सॉल्व किया जाएगा। तो राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मैं क्या कहूँगी, हैज़ लूँगी। एंड देन हैज़ के बाद हमें क्या बोला गया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा, राम। क्यों मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ये रूल देखिए, अगर आपको इन सारे रूल जो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड ऑल, जो भी प्रेजेंट परफेक्ट सबके रूल, अगर वो रूल आपके माइंड में सेट होंगे, एक परफेक्शन होगा रूल को लेके, डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू कैन मेक द सेंटेंसेस इन अ राइट वे। बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं बट रॉन्ग इंग्लिश भी बोली जाती है, बट अगर आप सारे रूल को वन बाय वन फॉलो करोगे, सो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से मदद मिलेगी। हैज़ राम, हाँ, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा है, हैज़ राम। एंड देन सब्जेक्ट के बाद क्या हमारा है, बीन, हैज़ राम बीन। एंड देन उसके बाद क्या करना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी। घूमने की इंग्लिश होती है वॉक, यहाँ पे आईएनजी विथ क्या होगा, वॉकिंग। हैज़ राम बीन वॉकिंग 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, सॉरी दिस इज अवर क्वेश्चनिंग। क्या बोला गया है, हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब राम 2 घंटों से घूम रहा है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, क्या वह सुबह से सो रही है। क्या बोला गया है, क्या वह, लड़की की बात किया गया है, रही है। इट मीन्स वी हैव टू जस्ट टेक ओवर हियर व्हाट, हैज़ के साथ जस्ट हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट। हैज़ शी बीन, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, यहाँ पे होगा स्लीपिंग। हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस, सुबह से कहा गया, दैट इज वाई वी हैव टू टेक ओवर हियर सिंस मॉर्निंग। क्या बोला गया है, सिंस मॉर्निंग। हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से सो रही है। सो हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नाउ ये जो हमारे क्वेश्चन है, राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है, ये हमारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू WH टाइप क्वेश्चन। क्यों घूम रहा है, तो अब WH टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे रूल क्या बोला है, WH इट मीन्स वाई, व्हेन, कब, व्हाट, ये सारे हमारे जो होते हैं इनको हमें पहले लेना है। तो इसमें क्या WH है, क्यों, सेकंड में क्या है, कब। तो अब हमें कैसे सेंटेंस को फ्रेम करना है, प्लीज पे अटेंशन, गिव योर 100% ओवर हियर। सो लेट्स सी, राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है, तो मैं क्या कहूँगी, वाई, जस्ट वाई के बाद क्या बोला है, हेल्पिंग वर्ब। तो वाई हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। Why has राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट, मैं कब से गाने गा रहा हूँ। मैं कब से, तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा ये WH है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, कब से बोला गया है, दैट इज वाई सिंस व्हेन। से के लिए मैंने आपको कहा था ना, से के लिए भी सिंस यूज़ होता है, सो फॉर के लिए भी सिंस यूज़ होता है। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं कब से गाने गा रहा हूँ, सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं कब से गाने गा रहा हूँ। यही हमारे रूल है, विद द हेल्प ऑफ द रूल वी कैन मेक द सेंटेंसेज इन अ प्रॉपर वे। आपको बहुत अटपटा लगा होगा यहाँ पे सिंस व्हेन एंड हैव जस्ट एंड सब्जेक्ट एंड बीन, सो इसी के लिए कहा जाता है कि हमें क्या करना है, रूल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि रूल क्या कह रहा है, रूल के अकॉर्डिंग ही सेंटेंसेस इंग्लिश बोली जाती है। बहुत लोग बोलते हैं बट कितने मिस्टेक करते हैं, कितने, कौन सी इंग्लिश में भी क्वालिटी है, कह सकते हैं इंग्लिश में भी वेराइटीज़ है एंड क्वालिटीज़ होती है। कौन से क्वालिटीज़ को कौन प्रेफर कर रहा है, कौन कैसे वे में बोल रहा है, वे ऑफ टॉकिंग उनका किस लहजे में है, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशंस, क्या जो भी प्रोनाउंसिएशंस होते हैं वो किस बिहाफ पे हैं, वो सब डिपेंड करता है कि उनको कितना नॉलेज है रिलेटेड टू इंग्लिश। अगर ये सारे फॉर्मेट में, इसलिए मैं डायरेक्टली मैं हिंदी जस्ट आप लोग के लिए ले रही हूँ कि हिंदी में आप लोग को समझाया जाए, तो हिंदी के हेल्प से आपको इंग्लिश समझ में आएगी। अदरवाइज डायरेक्टली I can make the English sentences. There is no need to write the Hindi sentences. But I am writing Hindi sentences because of you, all of you. So please, ताकि
आप लोग को हेल्प भी मिले और आप लोग अच्छे से करें, आई होप। एंड इसके आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, सो नहीं के भी रिलेटेड सेंटेंसेस जो होते हैं, नहीं रिलेटेड सेंटेंसेस भी आप फ्रेम कर सकते हैं। हाँ, लेट मी क्लियर वन थिंग, डू मोर प्रैक्टिस, you will get more perfection. If you don't want to do the practice, you will never get the perfection. If you thought, no, I just the video and it's okay for the English speaking, that is not enough. If you really want to speak English, if you really want to become fluencer, so you have to do practice every day, in a day 2 to 3 hours do the practice, then you will get the more clarity. So if you like the video, please do like, share and subscribe my channel. Till then, bye bye and take care.